Hello, good afternoon. Welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 6th November 2024. Let's start from our first question. So, our first question is what is the primary purpose of liquidity coverage ratio यानी LCR की बात कर रहा है. तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है वो आपको बताना है. तो आप लोग बताओ तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के रिगार्डिंग. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी. ऑप्शन सी इज द करेक्ट. कहता क्या है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कि ये बैंक को क्या एक सफिशियंट लेवल ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ लिक्विड एसेट अवेलेबल रहना चाहिए. ठीक है, सफिशियंट लेवल में जो क्या होगा कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करेगा. ओके, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट. ये अब सारे स्टेट दिए हुए हैं जिसमें ये बता रहा है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो पास हुआ है रिसेंटली वो कौन कौन से स्टेट को हो करके पास कर रहा है. ओके, वो आपको बताना है. ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका कहता है पंजाब, सेकेंड वन इज़ हरियाणा, थर्ड वन इज़ राजस्थान, फोर्थ वन गुजरात, फिफ्थ वन इज़ महाराष्ट्र. ओके, तो नाउ आंसर इट कि ये वेस्टर्न फ्राइट डेडिकेटेड जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें कौन कौन सा स्टेट इंक्लूडेड है. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. ओके, 2, 3, 4, 5 ये सब आपके वेस्टर्न डेडिकेटेड जो कॉरिडोर बन रहा है उसमें ये सारे स्टेट इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट पंजाब. पंजाब आपका इंक्लूड नहीं है. ओके, तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है. ठीक, नाउ देखो ये थोड़ा सा वेस्टर्न कॉरिडोर को देख लेते हैं. ठीक है, ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर को. तो देखो ये आपका कनेक्शन बन रहा है. ठीक है, ये जो बन रहा है और ये जो है. ठीक है, तो यहाँ से ये देखो कनेक्ट करने की बात की जा रही है ईस्टर्न वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर को लेकर के. ठीक है, ये दोनों को क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा, एक दूसरे को कनेक्ट किया जाएगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन इंडिया जिसको IPO कहते हैं. ओके, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. तो बताओ. So the correct option is B. Only 2 is correct, or which of the first or third one? Okay, second one is wrong. Statement second is wrong. First and third statement is correct. Now move to the next question. So the fourth question, and this is the last question of this session. Consider the following statement regarding the kharif crop output in India. खरीफ क्रॉप आउटपुट इन इंडिया के बारे में बात कर रहा है. आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा खरीफ क्रॉप कौन से सीजन में होता है. ओके, समर में और विंटर में. अब देखो नाउ कम टू द क्वेश्चन. स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है खरीफ क्रॉप को लेकर के कि राइस प्रोडक्शन ड्यूरिंग द खरीफ सीजन हैज़ डिक्लाइन इन लास्ट 3 years बिकॉज द एरेंट मानसून. जो खरीफ क्रॉप का जो राइस प्रोडक्शन की बात कर रहा है वो पिछले 3 सालों में देखा गया है कि डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है. ठीक है, बिकॉज ऑफ एरेंट मानसून के कारण. ठीक है, लेकर के सेकेंड स्टेटमेंट टोटल ऑयल सीड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द खरीफ सीजन हैज़ डिक्लाइन कंसिस्टेंटली 3 year लीडिंग द इंक्रीज इम्पोर्ट. देखा गया है कि पिछले 3 सालों में जो ऑयल सीड हैं, जो भी हमारे तेल जो हम जैसे सरसों का हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गए, ग्राउंडनट्स ऑयल हो गए, जो भी मतलब हमारे जो ऑयल सीड्स हैं वो उसके प्रोडक्शन को देखने में 3 साल में ये देखा गया कि उसके प्रोडक्शन में कमी आई है, जिसके कारण ये हुआ है कि हम इम्पोर्ट हमारा इंक्रीज़ हो गया है. ठीक है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर कंट्री से वो हमारा इंक्रीज़ हो गया है. ठीक, तो बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है. नाउ बताओ आप लोग. नाउ द करेक्ट ऑप्शन इज डी, नाइदर वन एंड नाइदर टू, बोथ द स्टेटमेंट आर रॉन्ग. ओके, कैसे? तो देखो बात करता है क्या कि ये जो डिक्रीज़ की बात की जा रही है ना कि डिक्लाइन हुआ है, नहीं, यही गलत है. आपका डिक्लाइन नहीं हुआ है. पिछले 3 सालों में हमने राइस के प्रोडक्शन बढ़ाए हैं और पिछले 3 सालों में ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन बढ़ाए हैं. ठीक है, जिसके कारण हम इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करने में बढ़ा है हमारा. ठीक है, अब देखते हैं कितना परसेंट की बात कर ली जाए तो बढ़ा है. तो ऑयल सीड की बात देखिए तो ऑयल सीड में देखिए पिछले 6.54% का इंक्रीज़ देखने को मिला है 2024 से 2025 में. ठीक है, और राइस की बात कर ली जाए तो 5.89% का इंक्रीज़ देखने को मिला है 2024-2025 के रिगार्डिंग. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ओके, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. अगर कोई कमेंट या कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन. बाकी पढ़ते लिखते रहिए. धन्यवाद.